हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम नर्सरी क्लास के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्सरी क्लास के बच्चों को स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर आपका बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नर्सरी क्लास के बच्चों को स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है और आप घर पर भी बच्चे की सेल्फ स्टडी करवा सकते हैं। अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। जब भी बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले हम उसको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में हम बच्चे के हाथ में क्रेयॉन्स देते हैं और उन्हें इसके साथ खेलने और कलरिंग करने देते हैं। शुरुआत में ही अगर हम बच्चे को पेंसिल देंगे तो बच्चे के हाथ में दर्द होगा, क्योंकि बच्चों की जो उंगलियां हैं वो नाजुक होती हैं। जब बच्चे क्रेयॉन्स की सहायता से कलरिंग करेंगे तो उनके जो फिंगर हैं, जो उनकी नाजुक सी उंगलियां होती हैं, उनको पेंसिल पकड़ना आ जाएगा और उनके पेंसिल पकड़ने की ग्रिप बन जाएगी। प्री राइटिंग स्ट्रोक में यही सिखाया जाता है। क्रेयॉन की सहायता से पेंसिल पकड़ना आता है बच्चे को। उसमें जब पेंसिल पकड़ लेता है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं। स्टैंडिंग लाइन कौन सी होती है? स्टैंडिंग लाइन होती है इस तरह से। स्टैंडिंग लाइन में आपने बच्चों को 2 डॉट लगाने हैं और फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक पेंसिल चलानी है और इस तरह से लाइन बनवाएं। ये हो गया स्टैंडिंग लाइन। आप बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि वो एक दिन में ही स्टैंडिंग लाइन सीख जाएगा। जब भी बच्चा लिखने लगे तो धीरे धीरे ही उसको प्रैक्टिस करवानी है। जब एक बार बच्चा लाइन से फैमिलियर हो जाएगा कि स्टैंडिंग लाइन का मतलब खड़ी रेखा होती है, जैसे यहाँ पे लगाई हुई है मैंने, तो उसके लिए बाकी लाइंस और अल्फ़ाबेट सीखना भी इजी हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइन का मतलब होता है लेटी हुई रेखाएं। जैसे आपने बच्चे को सिखाते बार 2 डॉट इस तरह से लगाने हैं, जैसे मैंने लगाया फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट, फिर उन दोनों को फर्स्ट से सेकंड तक जोड़ना है। ये हो गई स्लीपिंग लाइन, यानी कि लेटी हुई रेखाएं। सबसे पहले आपने स्टैंडिंग लाइन सिखानी है, उसके बाद आपने स्लीपिंग लाइन सिखानी है। नेक्स्ट नंबर पे आ गया स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है? तिरछी रेखाएं, जैसे इस तरह से। इसमें भी आपने 2 डॉट लगाने हैं, फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट, और इनको मिलाना है। ये देखिए, ये हो गई लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। इसी तरह से आपने राइट स्लैंटिंग लाइन भी बच्चे को सिखानी है। उसमें भी आपने फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक तिरछी रेखा लगानी है, इससे स्लैंटिंग लाइन बनती है। नेक्स्ट आता है कर्व। कर्व में हमने सबसे पहले 2 डॉट लगाने हैं और 2 डॉट की सहायता से हमने कर्व बनाना है इस तरह। ये हो गया लेफ्ट कर्व। देखिए, इस तरह से 2 डॉट लगाने हैं और लेफ्ट की तरफ को कर्व बनाना है। ये हो गया लेफ्ट कर्व। और इसी तरह से हमने राइट कर्व लगाना है। ये देखिए, ये सिखाने हैं इसके बाद बच्चे को। फिर से हमने 2 डॉट की सहायता से यहाँ से एक और कर्व बनाना है। ये बन गया अप कर्व। अब फिर से हमने 2 डॉट लगाने हैं और ये बन गया डाउन कर्व। ये सिखाना है। ये आ गया प्री राइटिंग स्ट्रोक। लाइंस के बाद अब हम बच्चे को कैपिटल लेटर्स सिखाते हैं। कैपिटल लेटर में हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं बच्चों को। A to Z हम बच्चे को ओरली सिखाते हैं ताकि बच्चों को अल्फ़ाबेट की पहचान हो सके। इसके लिए हम बच्चों को शुरू में ही चार्ट पढ़वाते हैं ताकि बच्चों को अल्फ़ाबेट की पहचान अच्छे से हो सके। नेक्स्ट नंबर पे आता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में हम बच्चों को A to Z तक ट्रेसिंग के सहारे लिखना सिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ट्रेसिंग के सहारे सिखाएंगे बच्चों को, फिर राइट स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम इट्स मिडल स्लीपिंग लाइन। इस तरह से हम बच्चों को जो है ट्रेसिंग के सहारे A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल लिखना सिखाएंगे। B फॉर बॉल में भी हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन ट्रेसिंग के सहारे सिखाएंगे। जब स्टैंडिंग लाइन लिखना सीख जाएंगे उसके बाद फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व। ये देखिए, ये बन गया A फॉर एप्पल ट्रेसिंग के सहारे और B फॉर बॉल। इससे जो है बच्चा जल्दी लिखना सीख जाएगा। जब भी हम ट्रेसिंग सिखाते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि डॉट से डॉट को मिलाते चलिए और लिखते चलिए।
अल्फ़ाबेट को साथ साथ में पढ़ते भी चलिए। इससे जो है बच्चों में एक अल्फ़ाबेट की पहचान बनी रहती है। इसके बाद हम बच्चे को ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर सिखाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बच्चों को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाद उनसे पूछते हैं बाद में कि ये कौन से अल्फ़ाबेट से बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया सेब, एप्पल। हम बच्चों से पूछेंगे कि ये कौन से अल्फ़ाबेट से बनता है। अगर बच्चों को ना भी आए तो हम स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू करते हैं। वैसे आ जाता है, ये बनता है ए फॉर एप्पल से, तो वो फटाफट यहाँ पे लिख देंगे ए फॉर एप्पल। जैसे बी फॉर बॉल, यहाँ पे मैंने बॉल बना दिया और हम बच्चे से पूछेंगे कि इसके आगे लिखिए कि कौन से अल्फ़ाबेट से बनता है। वो एकदम से बोल देंगे कि ये बी अल्फ़ाबेट से बनता है। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम बच्चों को सेंटेंस ओरली याद करवाते हैं। जैसे माई सेल्फ में आता है व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें बच्चा जो है अपना नाम लेना बताना सीखता है। जैसे कि हम बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो एकदम से अपना नाम बताएगा। माई नेम इज़, जो भी बच्चे का नाम होगा। हु आर यू, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आई एम स्टडी इन क्लास नर्सरी, वो एकदम से बता देगा। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैथ की। मैथ में हम बच्चों को नंबर्स आइडेंटिफिकेशन ओरली करवाते हैं। उसके लिए हम बच्चों को काउंटिंग 1 to 20 या 1 to 50 ओरली ही लर्न करवाते हैं, जिससे कि बच्चों को जो है डिजिट की पहचान अच्छे से हो जाए। जब बच्चों को काउंटिंग 1 to 20 या 1 to 50 ओरली याद हो जाती है, उसके बाद हम बच्चों को कुछ मैथ के कॉन्सेप्ट ओरली समझाते हैं। जैसे कि बिग स्मॉल, कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी है। उसके बाद हम बच्चों को मोर और लेस का कंसेप्ट सिखाते हैं। मोर में होता है कि ज़्यादा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, और लेस में कौन सी चीज़ कम है। उसके बाद हैवी लाइट, यानी कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की है। फुल में आ जाता है कि कौन सी चीज़ भरी हुई है, और एम्प्टी में कौन सी चीज़ खाली है। इसके बाद हम बच्चों को नंबर्स 1 to 20 लिखना सिखाते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में जो है 1 to 50 या 1 to 100 भी करवाते हैं। जब भी हम बच्चों को नंबर्स 1 to 20 लिखना सिखाएंगे तो हम ट्रेसिंग के सहारे भी लिखाते हैं। जिस तरह से, जैसे ये हो गया 1, ट्रेसिंग के सहारे पहले हमने स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर उसको मिलाना है, ये बन गया 1। फिर 2 में भी ट्रेसिंग के सहारे इस तरह से लिखवाते हैं, और उसके बाद बच्चों को बोलते हैं कि पेंसिल के सहारे इसको डॉट से मिलाइए और लिखिए। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन के लिए, कई बार बच्चों को क्या होता है कि डिजिट पहचान नहीं होती, उसके लिए हम बच्चों को काउंट एंड राइट करवाते हैं। काउंट एंड राइट में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि काउंट करके लिखिए। जैसे काउंट एंड राइट, यहाँ पे हमने बच्चों के लिए बना दिए ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, और बच्चों को हम बोलेंगे कि इनको काउंट कीजिए। जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया। हम बच्चों को इसी तरह से काउंट एंड राइट करवाते हैं। इससे बच्चों को जो है डिजिट पहचान रहती है। 1 2, यहाँ पे बच्चा लिख देगा 2, कितने हुए उनसे पूछेंगे, 2 हो गया। हम बच्चों को काउंट एंड मैच करवाएंगे। काउंट एंड मैच में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक साइड, दूसरे साइड हमने नंबर लिखे होते हैं, तो बच्चों को वो जो ऑब्जेक्ट है उस सेम नंबर के साथ मिलान करना, वही काउंट एंड मैच होते हैं। इसके बाद काउंट एंड मैच के बाद हम काउंट एंड सर्कल करवाते हैं। इसके बाद हम बच्चों को जनरल अवेयरनेस करवाते हैं। इसमें हम बच्चों को माई सेल्फ, बॉडी पार्ट्स नेम, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम करवाते हैं। उसके बाद सीजन्स, समर, विंटर एंड रेनी सीजन समझाते हैं कि समर सीजन कौन सा होता है, गर्मियों वाला होता है, विंटर ठंडा मौसम होता है, और जो रेनी सीजन होता है उसमें बारिश होती है बहुत ज़्यादा। और उनको राइम्स भी करवाई जाती है, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में। जनरल अवेयरनेस में सारे जो है ओरली ही करवाए जाते हैं। राइम्स जो है कुछ हिंदी में करवाई जाती है, कुछ इंग्लिश में, ये सारे भी ओरली ही करवाई जाती है। इसके बाद नंबर आता है हिंदी का। हिंदी में हम बच्चों को सबसे पहले स्वर सिखाते हैं। स्वर में भी आइडेंटिफिकेशन होती है सबसे पहले, उसके बाद ट्रेसिंग होती है,
ट्रेसिंग के बाद हम बच्चों को सिखाते हैं ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू दैट वर्ण। हिंदी में सबसे पहले हम बच्चों को स्वर सिखाते हैं, स्वर के बाद हम बच्चों को व्यंजन सिखाते हैं ओरली। जब ये सारे ओरली उनको याद हो जाते हैं, फिर हम ट्रेसिंग के सहारे उनको लिखना सिखाते हैं। जब ये बच्चे लिखना और बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से वर्ण से बनता है। इसी तरह से नर्सरी क्लास के बच्चों को हिंदी के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने नर्सरी क्लास के सिलेबस के बारे में बात की। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जिनके बच्चे नेक्स्ट सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं।